वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। इंग्लिश वोकेबलरी का आज का हमारी जो स्टोरी है इसमें हमने दो वर्ड सीखने हैं और इस कहानी का टाइटल है द क्यूरियस केस ऑफ द एब्रिज्ड ट्री। इसमें दो वर्ड जो हमने सीखने हैं वो है, पहला वर्ड एब्रिज यानी कि खुलासा करना, शॉर्ट करना, रोकना, मुख्तसर करना। अब्सिशन और इसके मानी होता है काटना या अलग करना। ये दो वर्ड हमारे टॉप पे शो होते रहेंगे, बाकी हम स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, इन आ लश एंड वाइब्रेंट फॉरेस्ट, एक सरसब्ज़ व शादाब जंगल में, देयर स्टूड अ कलोसल ट्री, एक बहुत बड़ा दरख्त था, नोन फार एंड वाइड एज लाइफ स्टैंड, जो दूर दराज तक लाइफ स्टैंड के नाम से या ज़िंदगी की चमक या ज़िंदगी की रौनक, आप लाइफ स्टैंड को इस मानी से भी दे सकते हैं, ज़िंदगी की रौनक के नाम से वो जाना पहचाना जाता था। दिस ट्री वॉज अ रिमार्केबल साइट, ये दरख्त एक बड़ा यूनिक था और बहुत खूबसूरत दिखता था। विद इट्स ब्रांचेस स्ट्रेचिंग आउट लाइक वेलकमिंग आर्म्स, और इसकी शाखें इस तरह फैली हुई थीं जैसे कोई किसी को वेलकम कहने के लिए या खुशामदीद कहने के लिए अपने बाजू फैला रहा हो। प्रोवाइडिंग शेड एंड शेल्टर टू अ वैरायटी ऑफ क्रिएचर्स, बहुत किस्म की मखलूक़ात को ये साया और पनाह मुहैया कर रहा था। शेड होता है साया, शेल्टर होता है पनाह, वैरायटी अक़साम और क्रिएचर्स मखलूक़ात। बर्ड्स नेस्टेड इन इट्स ब्रांचेस, परिंदों ने इसकी शाखों में घोंसले बनाए हुए थे। स्क्विरल्स फ्रोलिक्ड ऑन इट्स बफ्स, गुलहरियाँ इसकी शाखों पर खेलती थीं। एंड इवन द ओकेजनल वीरी ट्रैवलर्स, और बाद औक़ात जो थके हुए मुसाफिर थे, फाउंड सोलैस, वो सुकून पाते थे। सोलैस का मतलब सुकून पाना। अंडर इट्स वाइड वास्ट कैनोपी, इसकी छतरी के नीचे, यानी इसकी छतरी एक ऐसी थी जैसे अम्ब्रेला हो, और मुसाफिर जो थके होते थे इसके साए में बैठ जाते थे, सुकून करते थे, लेट जाते थे। एज द ईयर्स पास्ट, जैसे जैसे वक्त गुजरते गए या साल गुजरते गए, लाइफ स्टैंड फेम स्प्रेड, ज़िंदगी की इस इलामत या ज़िंदगी की चमक वाले दरख्त की कहानी या ये बहुत मशहूर हो गया। एंड पीपल फ्राम नाइबरिंग विलेजेस केम टू एडमायर इट्स ग्रैंडियर, जो हमसाए देहात थे वहाँ से देहाती आते और इसकी शान व शौकत को देखकर तारीफ़ करते। हाउएवर, ताहम, देयर वाज अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ विलेजर्स। अच्छा, यहाँ पे कहानी हमारी शुरू होती है, जो एक बहुत छोटी सी इसमें लेसन है, बड़ा माइन्यूट लेसन है जो आपने सीखना है, और एंड पे मैं वो आपको डिस्क्लोज़ करूँगा वो लेसन क्या है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इससे सीखना है। देयर वाज अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ विलेजर्स, इसमें एक ख़ास कम्युनिटी थी या एक लोगों का छोटा सा ग्रोह था देहातुओं का। हु एनवियस ऑफ द ट्रीज़ ग्लोरी, जो इस दरख्त की शान व शौकत से हसद करने लगे। बिगन टू हार्बर इल इंटेंशन, और उन्होंने इसके खिलाफ गलत इरादे रखना शुरू कर दिए। वन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ दीज विलेजर्स डिसाइडेड टू टेक मैटर इनटू देयर ओन हैंड्स, इन देहाती लोगों का जो ग्रोह था उन्होंने ये फैसला किया कि इस मामले को वो अपने हाथों से ख़त्म करते हैं। दे प्लॉटेड टू कट डाउन द मैजेस्टिक ट्री, मैजेस्टिक होता है शान व शौकत वाला। दे प्लॉटेड, उन्होंने प्लान किया, दे प्लॉटेड टू कट डाउन द मैजेस्टिक ट्री एंड यूज़ इट्स वुड फॉर देयर पर्सनल गेन, उन्होंने ये इरादा किया कि वो इस दरख्त को काट देंगे और इसकी लकड़ी से अपना फ़ायदा उठाएंगे। द विलेजर्स अंडरस्टूड दैट दिस एक्ट वुड नॉट ओनली डिस्ट्रॉय अ नेचुरल वंडर, उनको देहातियों को ये अच्छी तरह मालूम था कि उनके इस अमल की वजह से ना सिर्फ एक
जो कुदरती अजूबा है वो तबाह हो जाएगा, बट आल्सो डिसरप्ट द लाइफ ऑफ द क्रिएचर्स दैट डिपेंड ऑन इट। और बहुत सारी मखलूक़ात जो इस दरख्त पर डिपेंड करती हैं या इस पर इन्हसार करती हैं वो भी इससे मुतासिर होंगी। इन द डेड ऑफ नाइट, यानी कि बिल्कुल रात ढल चुकी थी, तब दे गैदर्ड विद एक्सेस एंड साज, वो कुल्हाड़े और आरियां लेकर आ जाते हैं, रेडी टू अब्रिज द ट्रीज एग्जिस्टेंस। अब वो ये प्लान करते हैं कि इस दरख्त के वजूद को ख़त्म कर देंगे। एब्रिज का मतलब मुख्तसर करना या ख़त्म कर देना। जस्ट एज दे वर अबाउट टू स्ट्राइक, जैसे ही वो हमला आवर होने वाले थे, ए मिस्टीरियस फिगर अपीयर्ड फ्राम द शेडोज़, एक पुरअसरार जो खाका है वो नज़र आना शुरू होता है या रोनमा होता है एक साए की शक्ल में। इट वॉज़ एन ओल्ड मैन, ये एक बूढ़ा आदमी था, नोन एज एल्डर एशर, उसका नाम था एल्डर एशर, हु हैड लिव्ड इन हार्मनी विद द फॉरेस्ट फॉर डेकेड्स, जो इस तरह के जंगल के एक पुरअमन ज़िंदगी में कई अशरों से रहता आ रहा था। एल्डर एशर अप्रोच द विलेजर्स एंड शेयर्ड अ स्टोरी ऑफ विजडम, जो बूढ़ा आदमी जिसका नाम एल्डर एशर था वो इन देहातियों के पास आया और एक अक्लमंदी की कहानी सुनाई। ही स्पोक ऑफ टाइम व्हेन ही हिमसेल्फ हैड बीन कंज्यूम्ड बाय एनवी एंड ग्रीड, और उसने अपनी एक कहानी बताई जब वो खुद इस तरह हसद और लालच का शिकार हुआ। ही टोल्ड दैम अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ ऑब्सेशन, और उसने अपनी एक कहानी बताई जिसमें उसने काटने का जिक्र किया। वेयर ही हैड वंस कट ऑफ अ ब्रांच फ्राम अ फ्लोरिशिंग ट्री, जब उसने एक बढ़ते हुए दरख्त की टहनी काट दी, थिंकिंग इट वुड सर्व हिम बेटर, और ये सोचा कि ये खूबसूरत टहनी उसके काम आएगी, बट इंस्टेड, लेकिन बजाय इसके कि दैट ब्रांच विदर्ड अवे, फ़ायदा पहुंचाने के बजाय वो शाख मुरझा गई, लीविंग हिम विद नथिंग बट रिग्रेट, रिग्रेट होता है पछताना, कि इस वाक़े ने ना सिर्फ कुछ और नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि उसको एक पछतावा रहा। द विलेजर्स वर कैप्टिवेटेड बाय द ओल्ड मैन्स टेल एंड द लेसन इट हेल्ड, कि जो बूढ़े आदमी ने इन देहातियों को कहानी सुनाई उसका उन पर सहर हुआ, कैप्टिवेटेड यानी कि उसका बहुत असर हुआ, गहरा असर हुआ। दे रियलाइज, उनको एहसास हुआ, द वैल्यू ऑफ ट्री वेंट बियॉन्ड मटेरियल गेंस, कि जो दरख्त के वजूद का फ़ायदा है वो उनके मादी हासिल से या मादी फ़ायदे से कई गुना बड़ा है। द ट्रू वेल्थ ले इन दी हारमनी, कि असल जो दौलत है वो फितरत की हारमनी या एक जैसा एक पुरअमन होने में है। इट ब्रॉट टू दी फॉरेस्ट एंड द लाइव्स इट टाइट, कि उस दरख्त का वजूद जो उस जंगल में रहने की वजह से जंगल को फ़ायदा है, या जो बाकी मखलूक़ात उसके ऊपर रहती हैं या उसके ऊपर खेलती हैं या उससे जो फ़ायदा हासिल करते हैं फल की शक्ल में या साए की शक्ल में मुसाफिर फ़ायदा उठाते हैं, उस फ़ायदे की कीमत कई गुना ज़्यादा है। विद न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग, अब इस नए जज्बे के साथ जो उनकी समझ में आया, द विलेजर्स ड्रॉप्ड देयर टूल्स एंड अबंडन्ड देयर डिस्ट्रक्टिव प्लान, अब उन्होंने अपने हथियार फेंके और जो तबाह करने का एक इरादा था उसको तर्क कर दिया। इंस्टेड दे डिसाइडेड टू केयर फॉर द ट्री, बल्कि इसके बदले में उन्होंने ये इरादा किया कि वो इस दरख्त का ख्याल रखेंगे, नर्चरिंग इट एंड इंश्योरिंग इट्स लेजेसी लिव्ड ऑन, और उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि वो बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे और ये कायम दायम रहे। लाइफ स्टैंड फ्लोरिश्ड, और ज़िंदगी की ये चमक दमक वाला दरख्त बढ़ता गया। एंड द फॉरेस्ट थ्राइव्ड एज अ रिज़ल्ट, और इसके जवाब में, इसके नतीजे में जंगल भी बेहतर होता गया सब जब दरख्तों को पनाह मिली। द ट्रीज़ कैनोपी बिकेम अब सिंबल ऑफ यूनिटी, और इस दरख्त की छतरी एक इत्तेहाद की इलामत बन गया। एंड आ रिमाइंडर दैट ग्रीड कुड लीड टू इरिवर्सिबल लॉसेस, और ये एक यादगार बन गया
कि जो ये बात याद कराता था कि लालच सिवाय नुकसान के कुछ और फ़ायदा नहीं, सिवाय इसके कि उससे पछतावा होता है। एंड सो द स्टोरी ऑफ लाइफ स्टैंड एंड द विलेजर स्प्रेड फार एंड वाइड। और इस तरीके से ये दरख्त की कहानी और गांव वालों का जो इरादा था उसकी कहानी दूर दूर तक पहुंच गई, इंस्पायरिंग जनरेशन विद द लेसन इट हेल्ड। और ये कई नस्लों तक सबक चलता रहा। द विलेजर्स हु हैड वंस सॉट टू ब्रिज द ट्रीज एग्जिस्टेंस, वो देहाती जिन्होंने उस दरख्त को ख़त्म करने का इरादा किया था, हैड देमसेल्व्स एक्सपीरियंस्ड एन ऑब्सेशन फ्रॉम देयर नेगेटिव इंटेंशन, तब उन्होंने अपने इस तरह के बुरे इरादों से खुद छुटकारा हासिल कर लिया, बल्कि ये कह सकते हैं अपने उन्होंने बुरे इरादों को काट कर रख दिया। सो इस लेसन से हमें एक छोटी सी कहानी मिलती है कि आप अगर एक अच्छे दरख्त की तरह फ्लोरिश करते हैं तो दूसरों को कुछ फ़ायदा हो या ना हो तो वो आपको काटने की कोशिश करते हैं, भले उनको थोड़ा वक्ती सुकून हो। अगर वो इस तरह की एक्टिविटी को ख़त्म कर दें, यानी कि जो नेगेटिव एक्टिविटी ख़त्म कर दें, तो नेचर जो है वो दूसरों को फ़ायदा उठाती है। हमारे माशरे में भी जो पॉजिटिव काम कर रहा होता है तो लोग उससे हसद फील करते हैं, हालांकि उसको थोड़ी सी और आप बेहतर करें, उसको मोटिवेट करें, उसको थोड़ा जो है वो शाबाशी दें, तो वो माशरे के अंदर एक बेहतरी की सिंबल हो सकता है। और इसी तरीके से एक एक करके पूरे माशरे के अंदर नेकी और अच्छाई फैल सकती है। तो ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है कि इवन इस माशरे में या इस दुनिया में एक दरख्त भी अच्छा होगा तो लोग उससे हसद करना शुरू कर देते हैं और उसके दर पे हो जाते हैं कि उसको वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो अक्लमंद होते हैं वो इस तरह के माइंड रखने वालों को समझाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। तो हम भी अपने माशरे में अपने जो जनरेशन्स हैं उनकी इस तरह के माइंड रखने वाले लोगों को बेहतर रास्ते की तरफ लीड कर सकते हैं। सो अच्छी कहानी थी, एक लेसन देती है। और अब हम चलते हैं दोनों वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ। पहला वर्ड है हमारा एवरेज, और एवरेज का मतलब इख्तसार करना, मुख्तसर करना, और इसके सेम मानी रखने वाले वर्ड हैं कंडेंस, शार्टन, समराइज़। इसी तरह से ऑब्सेशन, काटना, इसका सिनोनिम्स हैं सिवरेंस, डिटैचमेंट, कटिंग। और अब इन दोनों वर्ड्स के जो एंटोनिम्स हैं, एवरेज इसके उल्टा मानी है एक्सपैंड, फैलाना, एलोंगेट, इलाबोरेट, जबकि ऑब्सेशन जो है इसके एंटोनिम्स हैं अटैचमेंट, जोड़ना, कनेक्शन, कनेक्ट करना, ज्वाइनिंग, साथ मिलाना। सो हार्वर्ड अकेडमी जो CSS MPT कोर्स है 2024 का, उसका बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है। और कंप्लीट उसके जितने कोर्सेज़ हैं आप उनको भी देख सकते हैं। और इस कोर्स के फीचर्स जैसा कि आप यहाँ पे नंबर वाइज लिखे हैं उनको भी रीड आउट कर सकते हैं। तो आप हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से MPT कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।